बख्शने वाला है, मैं खताकार हूँ। मालिक तेरे करम की इंतहा न की, अगर मेरे गुनाहों की इंतहा न की, मेरे मालिक तेरे दरवाजे पर इसलिए आ गया हूँ कि तेरे दरबार के अलावा कोई और दरबार नहीं है जहाँ से बख्शिशें मिलती हो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, वो तो इतनी गैरत वाला है, इतनी गैरत वाला है कि तुझे आने में देर लगेगी, तेरे गुनाहों को माफ करने में उसे कोई देर नहीं लगती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते नौजवानों, आज रो लें और अपने रब को मना लें। आज रो लें। कोई माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करती जितना खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। कोई माँ इतना प्यार नहीं करती। फरमाया गया अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है। बोलो सुभान अल्लाह। 70 माओं से ज्यादा प्यार कौन करता है? जोर से सारे बोले कौन? मैं चाहता हूं पूरी महफिल से रब के नाम की आवाज बुलंद हो और रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। कौन करता है? कौन करता है? अल्लाह करता। 70 माओं से ज्यादा प्यार। कितना प्यार? वो किसी अल्लाह वाले से पूछा कि कयामत में किधर जाना है। देखे भाई, दीवानों की अपनी बोली होती कि हश्र क्या होगा तुम्हारा? उसने कहा जन्नत जाऊंगा। उसने कहा बड़ी जमा के कह रहे हो जन्नत जाना है, क्या दावा है? तो उस दीवाने ने कहा कि एक बात बताओ, अगर कयामत में अल्लाह मेरा हिसाब मेरी मां के हवाले कर दे, वाह वाह सुभान अल्लाह, कि अपने बेटे का हिसाब लेके बता जन्नती है कि जहन्नमी, तो कहा बताओ मेरी मां मुझे जन्नत भेजेगी कि जहन्नम? तो उसने कहा मां हो और बेटे को आग में डाले, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसने फिर रो के कहा अगर मां आग में नहीं डाल सकती तो वो खुदा आग में क्यों डालेगा जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह। हमने अपने रब के करम को पहचाना ही नहीं, कभी आए नहीं उसकी बारगाह में, कभी रोए ही नहीं। रोने के आदी बने, आंख रोने वाली बना लें। और याद रखिए जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसकी हो जाया करती है। कायनात उसकी हो जाती है जो अल्लाह का, बोलो, जो अल्लाह का हो जाया करता है। हमें अपने गुनाह का एहसास होना चाहिए। इस हाल में अपने रब से मिलो कि हमसे हमारा रब राजी हो। बेशक सुभान। इतनी बड़ी राहत है कि सारे ही बख्शे जा रहे हैं, मगर जानते हो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। अल्लाह अकबर। ऐसे भी लोग हैं जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। आप कहेंगे वो कौन लोग हैं? फरमाया गया माँ बाप का नाफरमान आज की रात भी नहीं बख्शा जाना है। बुग़्ज़ हसद कीना रखने वाला आज की रात भी नहीं बख्शा जाएगा। हम दावा करते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं, हम अगर सफेद कलफ के कपड़े पहने बैठे ना फिर हमसे अच्छा कोई नहीं। मस्जिद में कॉलर खड़े करके VIP इतर लगा के ना और यूं बायां शायां खोल के जाता है और फिर सजदा करके निकलता है। कहता दिल नहीं लगा, इमाम बदल दो, किरात अच्छी नहीं। मैं कहता हूं कमी इमाम की नहीं, कमी तेरे दिल के इस सियाही की है जिसने मस्जिद में तेरा दिल लगने ही नहीं दिया है। ये कड़वी सच्चाई है भाई, नाराज ना होइएगा। अगर मस्जिद में दिल नहीं लग रहा है तो फिर यहां झांक के देखो। यहां मस्जिद में भी जाते हैं ना तो ऐसे कायदे में बैठा यूं संभाल के बैठ रहा है, वो करवट वाले को देख रहा है। अगर उसका थोड़ा सा अच्छा कपड़ा लग गया ना, कह रहा कहां से लिया था ये कुर्ता? हाँ, कहां से लिया था ये कुर्ता? तो फिर नमाज में बैठ के कुर्तों का हिसाब लग रहा है। तो जिन नमाजों में बैठ के कपड़ों का हिसाब लगे वो नमाजें कबूल हो जाएंगी हमारी। खुद बताएं जरा,
कह रहा दिल नहीं लग रहा, इतना सारा मैल लेके बैठा, इतना सारा मैल। इसे दिल को साफ कर लीजिए। मुझे तो हैरत होती है, मिट्टी से लोग परहेज करते हैं, कीचड़ से लोग परहेज करते हैं, अगर गर्द लग जाए तो उसको झाड़ने में लग जाया करते हैं, और लोग एतराज करते हैं, लो जी मिट्टी लग गई है दामन पे, मिट्टी लग गई है कपड़ों पे। क्या तुमने नहीं देखा जुमे के दिन मस्जिदों में जाने वाले लोग कितनी आसानी से शोर मचा देते हैं, सफ में गर्द उठ रही है, इमाम साहब झाड़ू क्यों नहीं लगी थी, ये वुजू की नाली में मिट्टी कहां से आ गई है। जब इस तरह से लोग चुटकियां मार करके गर्द की बात करते हैं, तब मशीयत का नकीब आवाज देता है, और नातान मेरे घर के अंदर आया है, तू जिस मिट्टी की बात करता है ये तो एक लोटे से भी धुल जाएगी, एक बाल्टी पानी से भी धुल जाएगी, लेकिन ये जो मैल तू दिल के अंदर लेकर के आया है ये 7 समंदरों से भी धुलने वाला नहीं है। अगर मिट्टी लग जाए नमाज कबूल कर लूंगा, धूल लग जाए नमाज मकबूल हो जाएगी, गर्द लगे तेरे सजदे की पेशानी पे फिर भी सजदे कबूल हो जाएंगे। अगर दिल के अंदर हसद का मैल लेके आएगा तो तेरे सजदे कबूल नहीं होंगे। मालिक अब तू बता दे ये कबूल कैसे होंगे। तो मशीयत का नकीब कहता है सुन, मिट्टी लग जाए तो बाल्टी से धुलती है, और दिल काले हो जाए तो कुरान की तिलावत से धुला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अगर दिल सियाह हो गए ना तो फिर कुरान की तिलावत किया करो। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और धोखे में न रहियो, जमींदारों, ठेकेदारों, पैसे वालों, ठेले वालों, दुकान वालों, मार्केट वालों, धोखे में मत रहना कि मरे और यूं ही जन्नत मिल जाएगी। धोखे में मत रहना। ये जो बात कही गई मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो चुगलखोर भी ये सोच रहा कि मैं ही हूं। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो ब्याज खाने वाला भी कह रहा शायद मुझे ही देख के कांपेगी। खुदा के वास्ते लुक्मे हलाल के कर लो, हलाल के। कैसे लुक्मे? सारे बोलो। अल्लाह करे ज़बानें इतनी कबूल हो जाए कि हमारी नस्ल में किसी के मुंह में हराम का लुक्मा ना जाए। आमीन। किसी की मुंह में, किसी की जबान तक हराम का लुक्मा ना जाए। लुक्मे हलाल के करो। तो बंदा रिश्वत देने वाला, रिश्वत खाने वाला भी कह रहा है मुझे ही देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। सुन भाई, औकात क्या है तेरी? नबी का दोहरा दामाद है, नाम उस्मान है, इतनी हया वाला सहाबी है कि जिब्रील भी जिससे हया करता है। उस्मान गनी है। कब्रिस्तान से गुजरते तो इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती। किसी ने कहा नबी के दोहरे दामाद हो, अशरा मुबशरा में से हो, जन्नत की बशारत मिल गई है, फिर क्यों रोते हो? तो कहने लगे महबूब को फरमाते सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, यही फैसला करेगी कि आखिरत कैसी होनी है। कहा अगर कब्र आसान है तो फिर हश्र आसान है, और अगर कब्र मुश्किल है तो फिर हश्र भी मुश्किल है। आज तो माफ कीजिएगा, जनाजा लेके जाते और कब्रिस्तान में ठट्टे लगा के हंसते। जितनी देर में मैयत उतारी जाती है इतनी देर में पूरी फैक्ट्री का हिसाब लग जाता। कंधे पे हाथ मार के कह रहा और भाई बता कहां था तक, हाँ और भाई बताओ क्या चल रहा? बोले कुछ नहीं भाई बस मजे आ रहे हैं। हाँ मजे आ रहे हैं। सुन, जिसे टूटी हुई कब्रों की गली हुई लकड़ियां न डरा सकी, उनके दिलों पे तकरीरों से कोई खाक असर पड़ने वाला नहीं है। दिल इतने काले हो गए, कब्रिस्तान में भी हाथ मार के कह रहा बस मौज आ रही है, मौज आ रही है बस। अल्लाह के बंदे ये देख, जिस जनाजे के साथ आया ना, अगर तू सोच रहा है कि तू लेके आया इसे तो धोखे में है। ये तुझे लेके आया है, ये जो कफन में लेटा ये लेके आया है, और ये तुझे बता रहा है एक दिन तुझे भी यहां आना है। आज मैं आया हूं, कल मेरे पीछे से तू आएगा, तू आएगा, ये हमें बता रहा है। लेकिन हम तो सोचते ही नहीं कि एक दिन यहां मर के आना भी है, यहां लेटना भी है, यहां हिसाब किताब भी होगा। ये कीड़े मकोड़ों का घर है, ये सांप बिच्छू का घर है। और लोगों रो के अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह कब्र की मंजिलें आसान कर देना। वो राजी हो जाएगा ना तो 2 फीट की कब्र को वो ताहद नजर तुम्हारे लिए बागीचा बना के रख देगा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, असल अल्लाह की रजा पे कहानी टिकी हुई है। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह राजी होगा तो मंजिलें आसान हो जाएंगी। और जिन्होंने देखा ही नहीं जहन्नम को ना, तो उन्हें तो मतलब ही नहीं। और जिसने देखा है, देखा किसने? मेरे नबी ने। मेरे नबी ने देखा है। एक दिन जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। तवज्जो है ना? क्या कहा? आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा। जब जिब्रील ने इतना कहा, मेरे महबूब की तबीयत बोझल हो गई। जिब्रील, मेरी उम्मत भी जहन्नम में थी? जी। इतना सुनाना, आंखों में आंसू आ गए। और खुदा के वास्ते खुद हम अपने ऊपर भी रहम किया करें। खाली तीजे वालों पे ना छोड़ दीजिएगा कि ये बख्शवा लेंगे। 40वें वालों के ठेके पे मत रहिएगा कि ये जहन्नम से निजात दिला देंगे। ये तो 40वें भी कोर में खाने जाने लगे। तीजे में भी चनों के लिए मर जाते हैं ये लोग। इनके धोखे में ना रहिएगा। अगर ये पढ़ दे दिल से तो इनका शुक्रिया, हाँ, वरना नहीं पढ़ना चाहते। वहां भी बैठ के हिसाब लगा रहे, गाड़ी चक्कर मारिए, ये हो रहा है। धोखे में ना रहिएगा। दरवाजे खोले हैं, आज सारे बख्शे जा रहे हैं। फरमाया गया, आज की रात वो बज़मतों बरकतों वाली रात है कि कबीले बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर आज की रात अल्लाह गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा देता है, जहन्नमियों को जन्नत दे देता है, नाराज लोगों से राजी हो जाता है। आओ, अगर रब को नाराज कर बैठे हो, अगर उसके रास्ते से दूर आ गए हो, खुदा का वास्ता देता हूँ, आज की रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। इन्हीं लम्हों में अपने रब को रोक के दिखा दो, तो आंसू गिरा के दिखा दो, उससे कह दो, तू करीम है, मैं गुनाहगार हूँ, तू बख्शने वाला है, मैं खताकार हूँ। मालिक, तेरे करम की इंतहा न की, अगर मेरे गुनाहों की इंतहा न की, मेरे मालिक तेरे दरवाजे पर इसलिए आ गया हूँ कि तेरे दरबार के अलावा कोई और दरबार नहीं है जहाँ से बख्शिशें मिलती हो। अगर वो चाह ले तो 16 साल में चलती फिरती जिंदगी को कफन पहना दिया करता है। ये उसके फैसले होते हैं। अगर वो चाहे तो ये दूर नहीं, उसके लिए मुश्किल नहीं कि इधर लोग सेहरा पहन के निकलते हैं, उधर कफन में लिपट के आया करते हैं। वो कादिर मुतलक है, जब चाहे जिस उम्र में चाहे मौत दे दे। मगर किसी की उम्र 30 साल हो गई, किसी की 40 हो गई, किसी की 50 हो गई, किसी की 60 हो गई। बजाय इसके कि हमें डरना चाहिए था, बजाय इसके कि गुनाहों का मुहासबा करना था, बजाय इसके कि अपने अमाल पे नजर करनी थी, हम तो बर्थडे मनाने पे लगे हैं, हम जन्मदिन मनाने पे लगे। ये टके भर की दौलत की आ गई, रोडों पे जमीन आ जाए, आसमान पे मिजाज चलने लग जाता है, 4 गाड़ियों के मालिक हो जाएं, फिर हवाओं में उड़ने लगते हैं। बाप 60 साल का है, बेटा जा करके केक खरीदता है, बलून ला करके घर में सजाता है। क्या बात है, अब्बा का 61वां जन्मदिन है, बाप का 62वां जन्मदिन है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर उम्र 60-65 साल हो गई है, जन्मदिन के नाम पे तबाही ना करो इनकी। हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर चाहे तो एक कदम उठाने से पहले मौत देते। हम तो एक सांस के भी मालिक नहीं है, मकान और जायदाद का दावा बड़ी बात है, हम तो जो कई सांस अंदर है उसके भी मालिक नहीं है, जो बाहर आ चुकी है उसके भी मालिक नहीं है, जर्रे जर्रे का मालिक खुदा है। फिर ये 61 साल में जन्मदिन बनाने वाले, 65 साल में अपनी लंबी उम्र की खुशियां मनाने वालों, अगर तुम्हें ये लगता है उम्र 65 साल हो गई है तो केक काट के जश्न न माना, गुब्बारे लगा करके जश्न ना माना, बल्कि अगर तुझे एहसास है कि उम्र 65 की गुजर गई है, आ रात को मुसल्ला बिछा दे, अपने रब की बारगाह में आ जा और रो के कह दे, मालिक अब जवानी की ताकत नहीं है, वो उमंगे नहीं है, वो तरंगे नहीं है, वो तिलावत की ताकत नहीं है, आंखों में बीनाई नहीं है, कदमों में खड़े होने की सकत नहीं है, अब तो बोला भी नहीं जाता है, होठ भी साथ नहीं देते हैं। मेरे मालिक तेरा कमजोर बंदा हो, मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ, आओ अपने रब को रात के 1 बजे रो करके दिखा दो। खुदा की कसम, वो इतना करीम है, वो इतना करीम है, तू तो आंसू गिरा के दिखा दे, वो 60 साल के गुनाह माफ करके दिखा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई, उम्रें बढ़ रही हैं बड़ी तेजी से और मौत का वक्त करीब आता जा रहा है। आज कौन सी रात है? बोले सारे, आज शब बारात है। मैं हाथ नहीं उठवाना चाहता, खुद फैसला करें। कितने लोग ऐसे थे जो पिछले साल हमारे साथ थे और आज हमारे साथ, आज हमारे साथ। ऑपरेटर साहब इसे ठीक करे वरना इसे खोल के ले जाए। आज हमारे साथ
नहीं है। ये भी तो हो सकता है, ये बोल ही नहीं रहा, ये भी तो हो सकता है कल सब हो हम ना हो, बेशक ये हकीकत कल सब हो हम ना हो, है। ये तो बर्बाद किसी को भी मौत आ सकती है। हाय हाय हाय, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। हजरत ने याद दिलाया गुज़श्ता साल नकीब अहले सुन्नत मौलाना तनवीरुल कादरी साहब से मिला थे। हाँ, और आज वो हमारे बीच नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि हम और आप भी यहां कल जिंदा रहें। ये तो किसी ने भी नहीं जाना कि कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे। आज रब ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह आज की शब में अपनी शाया निशान आसमाने अव्वल पर नुज़ूल जलाल फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिसे आसमान दुनिया भी कहा जाता है, ये आसमान जो हमें दिख रहा है, इस पे नुज़ूल जलाल फरमाता है और कहता है कोई मुझसे जो बख्शिश मांगे। बेशक रब खुद कह रहा है कोई मुझसे जो बख्शिश मांगे, है कोई जो मुझसे औलाद मांगे, है कोई जो मुझसे दौलत मांगे, है कोई जो मुझसे इज्जत मांगे। हम काम ना लगे ना तो नेताओं के चक्कर लगा लेते हैं, है ना जी। जो है ना, सारे लोग नाराज ना होइएगा, तकरीब फाम के लिए ये सारी बातें कह रहा हूं मैं। नेता के पास जाके कहते हैं जी मेहरबानी करें, सिफारिश करते हैं जरा फला कंपनी में नाम आ जाए, यही है ना। विधायक के पास जाते कि एक लेटर लिख दो। मैं कहता हूं कि इन सब की तुमने ड्यूटियां लगा के देख ली, एक ड्यूटी शबे बारात में अपने रब की बारगाह में भी लगा के देखो। आज की रात अपने रब की बारगाह में भी आके देखो, फैलाओ झोली। ओके, मालिक तो रज़ाक है, फिर इतना दे दे कि नस्लों का गुजारा हो जाए। बेशक मांग के तो देखो, लेकिन शक नहीं होना चाहिए दिल में। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यकीन के साथ आओ, यकीन के साथ फिर बैठो भिखारी बन के, फिर देखो झोली भरती है कि नहीं। हाँ, हमें तो शक ही इतना रहता, पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी। वो खुद आज ऐलान करके कह रहा है मांगो। क्या मांगना चाहते हो? इज्जत मांगोगे दूंगा, दौलत मांगोगे दूंगा, बेटा चाहिए आज झोली फैलाओ, औलाद चाहिए फैला दो आज झोली, देखो मैं कितना करम करता हूं। उसके बावजूद भी हमारी नौजवान नस्ल, अल्लाह माफ करे, मैंने रात भी ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं कि जिस जवानी को कुरान में डूबा हुआ होना चाहिए था, वो रील पे डूब गए आकर के। बेशक रील पे डूब गए। हकीकत है। सिर्फ इसी चीज ने अंधा कर लिया है कि बस एक दिन में मैं स्टार बन जाऊं। औकात क्या है स्टार की, हैसियत क्या है? रातों रात वायरल होने वाला बंदा इज्जतदार नहीं होता है। रातों रात वायरल होने वाला बंदा जरूरी नहीं है इज्जतदार हो। क्या नाचने वाली वायरल नहीं होती? क्या गवैये वायरल नहीं होते? फिर इसके लिए अंधे क्यों बने? अभी चंद दिन पहले की बात है, बरेली बाईपास पे एक नौजवान लड़का रील बनाने के लिए चढ़ा, स्लेब के ऊपर खड़ा था, पैर फिसला गिरा और स्लेब के 3 पत्थर आके ऊपर से गिर गए। अल्लाह अकबर। 22-23 साल का जवान, जरा सी देर में हंसती खेलती जिंदगी मौत में बदल गई। किधर दौड़ रहे हैं हम लोग? रील, सोशल मीडिया, फॉलोवर, स्टार। अब्बा भी कह रहा हो भाई हमारे लड़के के 1200 फॉलोवर हो गए, 2500 फॉलोवर हो गए। जिस कौम को नमाज याद ना हो सही से, वो 1 लाख फॉलोवर पे फख्र करता है। डूब के मर जाना चाहिए। और बड़ा दुख होता भाई, आज भी हम ना देखो जाकर के बाइक पे स्टैंड कर रहे हैं लोग। एक तो अभी हमारी गाड़ी के आगे आने से बचा, मैंने कहा लगता जलसे में भी नहीं जाने देगा। उसका पिछले पहिए का मडगाट ही नहीं था,
हाँ, और उसने आग ला के यूं घुमाई गाड़ी, और सारे टोपी लगाने वाले थे, स्टैंड कर रहा था शबे बारात में। जबकि आज रब के करम के दरवाजे खोले हैं, आज सारे बख्शे जा रहे हैं। फरमाया गया आज की रात वो बज़मतों बरकतों वाली रात है कि कबीले बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर आज की रात अल्लाह गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा देता है, जहन्नमियों को जन्नत दे देता है, नाराज लोगों से राजी हो जाता है। आओ, अगर रब को नाराज कर बैठे हो, अगर उसके रास्ते से दूर आ गए हो, खुदा का वास्ता देता हूं, आज की रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। इन्हीं लम्हों में अपने रब को रो के दिखा दो, तो आंसू गिरा के दिखा दो, उससे कह दो तू करीम है, मैं गुनाहगार हूं, तू